तप सेवा सुमिरन की मानस योग साधना आज के समय में हम सभी साधकों का एक बहुत बड़ा अवलंबन है। इसीलिए कहा जाता है कि जब समय रहते ही हमें साधना में लग जाना चाहिए, क्योंकि जब समय खराब आता है, बुरा वक्त आता है, उस समय कुछ नहीं होता। जो लोग साधना में लगे हैं, इस रास्ते पर लगे हैं, इस समय पर मानसिक रूप से उनके पास एक अलग ही संबल है। उन्हें एक भरोसा है, एक सहारा है कि ये तप सेवा सुमिरन हम कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और वास्तव में ये जो साधना कवच है, ये हम सभी साधकों की निश्चित रूप से रक्षा कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, किसी को किसी तरह का कोई तनाव ना हो, सब आनंद से अपने जीवन को जी सकें। तप सेवा सुमिरन की साधना मानव व्यक्तित्व के समन्वित विकास की साधना है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। आज हम सोचते हैं कि हमारे शरीर की केवल बीमारियां ठीक हो जाएं। वो तो ठीक होंगी ही होंगी। जब ईश्वर की शक्ति अंदर से प्रकट होगी तो रोग तो अपने आप दूर होंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि ये शरीर है, इस शरीर पर बहुत सी चीजों का प्रभाव पड़ता है, खान पान का प्रभाव पड़ता है, विचारों का प्रभाव पड़ता है, परिस्थितियां मन को प्रभावित करती हैं, उससे शरीर प्रभावित होता है। अनेक फैक्टर ऐसे हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, हमको स्वस्थ अथवा रोगी बनाते हैं। लेकिन आप सोचें कि केवल हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए। शरीर तो स्वस्थ हो ही जाएगा अगर आपकी तप की साधना बढ़िया चल रही है। सभी लोग साधना पर लगे हुए हैं, सभी अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मैं तप की साधना को और बढ़िया चला सकूं। सभी बड़े लगन के साथ उपवास कर रहे हैं। आज इस समय पर मेडिकल साइंस कह रही है कि भाई उपवास मत करो, उपवास अच्छा नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि उपवास ही एक ऐसा साधन है जो हमारे शरीर को विकार मुक्त बना सकता है। किसी विकार को आने से रोकने के लिए अथवा शरीर में अगर कोई विकार आ गया है तो उसको निकालने के लिए तप की साधना बहुत ही आवश्यक है और उपवास उसका एक सबसे सरल साधन है। इसलिए हम सभी बड़ी लगन के साथ उपवास कर रहे हैं। उपवास तोड़ने की भी जानकारी आप लोगों को दी गई है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से सावधान कर दूं कि उपवास तोड़ने में जरा भी गलती मत करिएगा, वरना सारी तपस्या आपकी बेकार चली जाएगी। जितने संयम के साथ आपने उपवास किया है उतने ही संयम के साथ उपवास तोड़िएगा। उपवास तोड़ने से पहले नारायण सेवा अवश्य निकाल दीजिएगा, ये अति आवश्यक है। उसके बाद आप उपवास तोड़िएगा धीरे धीरे। जैसे आपने उपवास किया है, आपको बताया गया है, फिर भी मैं थोड़ा रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपने हवा पानी पर उपवास किया है तो उसी हिसाब से धीरे धीरे करके 3-4 दिन बाद ही आपको थोड़ा अनाज लेना है। जिन लोगों ने फल सलाद वगैरह लिया है वो एक दिन बाद से भी थोड़ा अनाज ले सकते हैं। उपवास करने में तो हम सब बहुत जल्दबाजी करते हैं और बड़े उत्साह में उपवास कर डालते हैं और बड़ा अच्छा भी लगता है, हो भी जाता है, लेकिन इसका पूरा फल तभी मिल पाता है जब इसको बहुत सावधानी के साथ ब्रेक किया जाए। खाने की कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे करके इसको तोड़िए। जितना धीरे धीरे आप इसको तोड़ेंगे आप देखेंगे कि शरीर उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स देगा। जरा भी जल्दबाजी करेंगे तो जैसा इस समय माहौल चल रहा है, फिर आपको कहीं फीवर आएगा, कहीं कुछ होगा, फिर आप परेशान होंगे। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर से प्रार्थना करती हूँ कि उपवास तोड़ने के लिए सभी लोग बहुत ही सावधान रहिएगा। जल्दी नहीं है कुछ खाने की, खाने के लिए बहुत जीवन पड़ा है, आराम से खाइए, कोई मनाही नहीं है खाने की। फल सब्जियां खूब खाइए, अनाज खाने की जल्दी मत करिएगा। ऐसा भी मत करिएगा कि अष्टमी का
कल अष्टमी है, आज तक आपने पानी पर उपवास किया, कल अष्टमी का पूजन घर में हुआ और फिर आपने हलवा पूड़ी खा लिया। मत खाइएगा। अगर आपको हलवा पूड़ी खाने का शौक है तो फिर पानी पर उपवास तो कम से कम मत करिएगा। खैर, आप सभी समझदार हैं, सभी साधक हैं, साधना के रास्ते पर लगे हैं और बराबर आपको गाइड भी किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सावधानी से ही उपवास को तोड़ेंगे। कल मैंने आपके साथ सेवा की चर्चा की थी कि ये जो तप है आपका, ये तभी कंप्लीट होगा जब आप इसके साथ सेवा जोड़ेंगे। बिना सेवा के आप तप कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिसकी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, जिसका मन चंचल है, वो जबान पे भी कंट्रोल नहीं रख सकता। मजबूरी में वो तप कर सकता है, बीमारी आ गई है, अब क्या करें, मजबूरी है तो कर लेगा उपवास, लेकिन इंद्रियां तो उसकी चंचल ही रहेंगी, मन तो उसका बाहर ही भागेगा। तो जहां थोड़ा सा बीमारी में लाभ होगा, तहां वो फिर से खाने पीने लग जाएगा। तो उसके अंदर से उसकी इंद्रियां जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगी, तब तक वो तप की साधना भी नहीं कर पाएगा। और सेवा की साधना तो बिना तप के करना और भी मुश्किल है, क्योंकि अगर आपका शरीर ठीक नहीं होगा, अगर आपकी तप की साधना अच्छी नहीं होगी, तो आप ध्यान पर बैठ ही नहीं पाओगे। ध्यान में बैठने के लिए कम से कम इतना शरीर तो आपका अच्छा होना ही चाहिए कि एक आधा घंटा आप शांति से बैठ सको, एक आसन में बैठ सको। बहुत अच्छा हो कि आप बिना किसी सहारा लिए सावधानी पूर्वक सीधे होकर आधा घंटा बैठ सको, कम से कम इतना शरीर तो होना चाहिए। अब अगर आपके यहाँ दर्द, वहां दर्द, मोटापा, ये वो सब अगर चलेगा, तो आप सुमिरन की साधना में भी बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। इसलिए सेवा की साधना अत्यंत आवश्यक है। आज मैं आपके साथ थोड़ी सुमिरन की चर्चा करूंगी, क्योंकि मैं ये देख रही हूं और आप सब भी अनुभव कर रहे होंगे कि हमारे तप सेवा सुमिरन के साधकों में जो सबसे कम बढ़िया चल रहा है, वो सुमिरन की साधना चल रही है। मैं सब जिन साधकों से मिलती हूँ, बातचीत होती रहती है, तो सबका यही पता चलता है कि तप भी चल रहा है, सेवा भी चल पड़ी है, लेकिन सुमिरन नहीं होता। बहुत से साधक, मेरे को लगता है अधिक से अधिक साधक 2 बार ही ध्यान में बैठते हैं, जबकि कम से कम 3 बार से स्टार्ट होना चाहिए ध्यान की साधना। सुमिरन की साधना के लिए आज मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से प्रेरित करने का प्रयास कर रही हूँ कि देखिए, सुमिरन ही एकमात्र समाधान है, एकमात्र ऐसा साधन है जो आपको उस ईश्वर से सीधा जोड़ने का काम करता है। बाहरी क्रियाकलाप आप चाहे कितना भी कर लीजिए, जितना कुछ भी आप बाहर से करेंगे, भले ही वो धार्मिक ही क्यों ना हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान ही क्यों ना हो, आप बाहर से जो कुछ भी करेंगे वो अच्छा और बुरा तो हो सकता है कि भाई आप बुरा काम कर रहे हैं कि एक अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सत्संग कर रहे हैं कि भजन कीर्तन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। ये अच्छा और बुरा तो काम अलग अलग हो सकता है, लेकिन पूजा पाठ भी आपको आपके भीतर ले जाने वाला नहीं है। भीतर ले जाने का तो दुनिया में केवल एक ही साधन है, और वो है ध्यान। और भीतर जाने की आवश्यकता क्या है? क्यों भीतर जाना है? क्योंकि आपको जो चाहिए है ना, इंसान को अपने जीवन में जो कुछ भी चाहिए है, उन सभी चीजों का खजाना अगर कहीं है तो वो अंदर ही है, और वो भी किसी और के अंदर नहीं, आपके खुद के अंदर। अब डॉक्टर से इलाज कराना होता है तो डॉक्टर के क्लिनिक तो जाना पड़ता है, डॉक्टर से संपर्क तो करना पड़ेगा ना। बिना डॉक्टर के संपर्क के वो डॉक्टर आपके किसी काम नहीं आ सकता। ऐसे ही वो डॉक्टर, वो परम पिता जो आपको स्वस्थ बनाता है, ऑलरेडी बना रहा है, क्योंकि वो आपके भीतर बैठा है। थक कर सोते हैं, सवेरे सोकर उठते हैं तो ताजगी से भर जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रात को जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो उस ईश्वर के संपर्क में, उस परमात्मा के संपर्क में
आते हैं और वो अपनी शक्ति से हमें भर देता है। इसीलिए हर इंसान रात को सोता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तब हमारा मैं मिट जाता है और मैं के मिटने से उस ईश्वर के साथ हमारा संपर्क होता है। लेकिन केवल सोकर उस ईश्वर से संपर्क प्राप्त करके आप अपने जीवन को संपूर्ण नहीं बना सकते। अपने जीवन को केवल चला सकते हैं। अगर आपको अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करनी है, अगर आपको अपने जीवन को संपूर्ण विकसित करना है, ईश्वर की सारी शक्तियां जिनकी कल मैं चर्चा कर रही थी, प्राण शक्ति, आह्लादनी शक्ति, चेतना शक्ति, प्रेमा शक्ति, उस ईश्वर को अपने आप में अगर आपको प्रकट करना है तो उससे संपर्क बनाने का सीधा और सबसे सरल रास्ता है ध्यान। मैं आज आपको कोई ध्यान के बारे में बहुत विस्तार से ऐसा कुछ नहीं डिटेल में बताने जा रही हूं। आप सब लोगों ने सुना हुआ है, समझा हुआ है, अनेकों ध्यान की पद्धतियां हैं। किसी ना किसी पद्धति से आज हम सब लोग ध्यान करते हैं। तप सेवा सुमिरन के अंतर्गत भी शिथिलीकरण की पद्धति आपको बताई जाती है। आप लोग बैठ भी रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अभी मैं उसके बहुत डीप में नहीं जा रही हूँ, विस्तार में, लेकिन मैं आपको केवल एक बार फिर से चेतावनी देना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ, थोड़ा प्रेरित करना चाहती हूँ कि ध्यान ही एक साधन है जिससे आप एनर्जी को गेन कर सकते हैं। बाकी दुनिया का कोई साधन ऐसा नहीं है जिससे आप एनर्जी गेन कर सकें। कुछ भी जब आप करते हैं तो उससे आप एनर्जी का केवल और केवल लॉस करते हैं। एनर्जी गेन करने का केवल एक साधन है, वो है ध्यान। और ध्यान में भी बार बार बैठने का अभ्यास। एक बार बैठ लिए काम नहीं चलेगा, बार बार बैठना है। परम पूज्य श्री योगी जी महाराज कहा करते थे कि जब समय मिले, आज हम सोचते हैं कि कितनी बार करना है, कह दिया गया कि चलो 3 बार करना है, चलो 3 बार आज हो गया, बस बहुत है। योगी जी महाराज कहते थे कि जब समय मिले, जीवन का केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, या तो सेवा करो, प्रभु के नाते निस्वार्थ प्रेम में प्रभु की सेवा। ये जरूरी नहीं है कि निस्वार्थ प्रेम में प्रभु की सेवा का मतलब यही है कि किसी आश्रम चले जाओ, कि किसी मंदिर चले जाओ, घर बार के काम धंधों को छोड़ के, नहीं। उसका मतलब है कि आप जो भी काम करो, गृहिणी अगर घर में झाड़ू लगा रही है तो प्रभु की ही सेवा है। अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी करने गए हैं, तो सैलरी तो मिल ही जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको भी हम प्रभु के भाव से, प्रभु की सेवा के नाते, यानी कि हम जो कुछ भी करें उसको हम निस्वार्थ प्रेममय प्रभु की सेवा समझकर, मानकर, अनुभव करके अगर आप करें तो ये आपकी सेवा है और यही आपको प्रभु से जोड़ने वाली है। तो योगी जी महाराज कहते थे कि दुनिया में केवल 2 ही काम करने हैं। गीता में भी भगवान ने अर्जुन को यही उपदेश दिया, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। ऐसा काम करो जिससे आपको वैराग हो जाए, यानी कि सेवा। सेवा ही एक साधन है जिससे वैराग आ सकता है। और अभ्यास यानी बार बार उस ईश्वर से जुड़ने के लिए आंख बंद करके बैठना। तो यही योगी जी महाराज कहते थे कि दुनिया में केवल 2 ही काम है करने को। जब भी मौका लगे, जहां कहीं अवसर मिले, चूको मत, सेवा करो। और जब किसी काम से निपटो, सब कामों से निपट जाओ, जरा सा आपको लगे कि आप फ्री हो, आंख बंद करके बैठ जाओ। यहाँ तक कि अगर आप ट्रेवल में भी हो, ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, आंख बंद करके बैठ जाओ। अगर आप अपने बिजनेस में हो, अपनी सुविधा अनुसार मौका लग जाए, अपने ऑफिस में 20 मिनट के लिए शांत होकर बैठ जाओ। जब मौका लगे तब आंख बंद करके बैठना है। उसके लिए कोई विशेष प्रयोजन या अवसर की खोज में नहीं रहना है, जब मौका मिल जाए। बहुत बढ़िया समय हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि बहुत अच्छा रहेगा कि 3 से 5 के बीच में समय निकालिए। अगर आप रात को सही समय से अगर सो जाते हैं, बहुत जल्दी सोने का तो आज समाज में चलन नहीं रह गया है,
पहले के समय में तो लोग सूर्यास्त होता था, सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते थे, तो वो आराम से 9 बजे तक सो जाया करते थे, 8-9 बजे सो जाते थे। तब इतना टीवी, इंटरनेट, मोबाइल तो था नहीं। भगवान का भजन करना, शांति से सो जाना। खैर कोई बात नहीं, आज के परिवेश में भी अगर हम बात करें, कोशिश करिए कि रात को समय से सोया जाए। कोशिश करिए कि 10 बजे तक सोने को मिल जाए। नहीं मिल पाता है, अनेक अनेक परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, कोई बात नहीं। अगर आप 11 बजे तक भी सो जाते हैं तो भी आराम से 5 बजे तो उठा ही जा सकता है। 3 से 5 के बीच में बहुत बढ़िया समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, दिमाग में काम का कोई प्रेशर नहीं होता है। आप देखेंगे कि 5 के ऊपर घड़ी जैसे ही जाती है, तो खास तौर से मुझे तो महिलाओं का पता है, गृहस्थ जीवन में बच्चों को देखना है, घर परिवार को देखना है, फिर तो दिमाग में काम चलने शुरू हो जाते हैं। 5 बजे तक का दिमाग शांत होता है। इसलिए प्रयास करिए 3 से 5 के बीच में एक अलार्म लगा दीजिए। मैं तो कहूंगी आप 4 बजे का लगा दो, 4:30 का लगा दो, अलार्म लगा दीजिए। अलार्म बजे उठ जाइए, बाथरूम जाना है जाइए, थोड़ा मुंह धो के बिस्तर से थोड़ा अलग हटकर थोड़ा बैठ जाइए। बैठने को तो बिस्तर पे भी बैठा जा सकता है, लेकिन अब इतना समय हो गया, साधना में हम सब लगे हैं, अब कब तक बिस्तर पर ही बैठते रहेंगे? अब बिस्तर से थोड़ा आगे बढ़िए, छोड़ दीजिए बिस्तर, थोड़ा हट जाइए। कोई पूजा के स्थान पर बैठना है, वहां बैठ जाइए, वरना बिस्तर के अलग ही आप अपने कहीं सोफे पर, जमीन पर, कहीं पर अपना एक आसन लगा लीजिए, वहां पर बैठ जाइए। बिस्तर पर बैठते हैं, कल भी प्रोग्राम के बाद कोई पूछ रहा था कि आंख बंद करके जो झपकी लग जाती है, क्या वो भी ध्यान है क्या? जी नहीं, वो ध्यान नहीं है। इसलिए बिस्तर पर बैठकर शुरुआत तो आप कर सकते हैं, लेकिन आगे अगर आपको प्रोग्रेस करनी है तो बिस्तर से हटकर ध्यान पर बैठ जाइए। दोबारा नींद आती है, दोबारा बैठ जाइए, दोबारा फिर से सो जाइए। नहीं उठा जा रहा है 5 बजे, 6 बजे उठना चाहते हैं, 4:30 से 5 ध्यान किया, 5 बजे फिर लेट गए, 6 बजे उठ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में एक बार अगर ध्यान हो जाए तो बहुत अच्छा, एक गुड स्टार्टिंग। उसके बाद जब आपकी आंख खुले, अगर आपको बहुत देर हो रहा है, कोई विशेष परिस्थिति आप आन पड़ी है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज बहुत बढ़िया रहे कि जब उसके बाद आपकी नॉर्मल आप उठते हैं तब आंख खुले, तो एक 15-20 मिनट के लिए फिर आंख बंद करके बिस्तर पर बैठ जाइए। किसी विशेष परिस्थिति में ही इसको स्किप करिए, वरना एक आदत बना दीजिए कि सोकर उठे तो बिस्तर पर थोड़ा ही बैठ जाइए। उसके बाद आप उठिए, नहाना धोना नित्य क्रिया इत्यादि करने के बाद, नहाने धोने के बाद अगर आपको एक बार अवसर मिल जाए तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं। नहाने धोने के बाद आप देखते हैं कि एक शरीर में भी एक हल्कापन आता है, मन में एक अलग स्फूर्ति आती है। उस समय पर प्रायः लोग कुछ पूजा पाठ इत्यादि भी करते हैं, सबके अपने अलग अलग कुछ ना कुछ नियम या विधान रहते हैं। तो उस नियम विधान के पहले या उस नियम विधान के बाद अगर आप थोड़ी देर आंख बंद करके बैठते हैं, जो लोग योगा अभ्यास करते हैं वो लोग इस योगा अभ्यास के पश्चात आप देखते हैं जो प्राणायाम इत्यादि आप करें, तो उसके बाद आपकी अपने आप ही इच्छा होती है कि थोड़ी देर आंख बंद कर ली जाए। ध्यान करने की उस समय एक अपने आप अंदर से डिमांड आती है। तो योगा अभ्यास के बाद भी आप ध्यान के लिए बहुत अच्छा समय है, उस समय भी आप ध्यान पर बैठ सकते हैं। दिन भर आप अपने कामकाज करिए, खूब बढ़िया इत्मीनान से, शांत मन से, प्रभु की सेवा के भाव से, आपको उसमें रस आएगा। दिन भर आपको कार्य की थकान नहीं होगी। जब आप रो रो कर काम करते हैं, घड़ी देखकर काम करते हैं, कब 5 बजेगा, कब ये ऑफिस की छुट्टी होगी, कब ये मुझे यहाँ से मुक्ति मिलेगी, कब पहली तारीख आएगी, कब मुझे पैसा मिलेगा, जब आप इन सब चीजों के चलते मानसिक रूप से काम करते हैं, अपने जो भी आप काम धंधे में लगे हैं, तो आप देखते हैं कि आप मानसिक रूप से थक जाते हैं। प्रतिदिन शाम होते होते आप टूट सा जाते हैं। आप इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करिए। आप एक कोशिश करिए, अभ्यास करिए, सरल नहीं है, मुश्किल से होगा, लेकिन बार बार भाव बनाइए कि आप जो भी काम कर रहे हैं सब प्रभु की सेवा है। चाहे वो आप बॉस की
गुलामी ही क्यों ना कर रहे हो, बॉस में भी भगवान है। ऑफिस में जहां आप काम कर रहे हैं, पूरी लगन तत्परता के साथ काम करिए, क्योंकि फल देने वाला बॉस नहीं है, फल देने वाला भगवान है। आप काम चोरी करेंगे तो भी आपको सैलरी मिलने वाली है, आप प्रेम से करेंगे तो भी सैलरी मिलने वाली है। लेकिन अगर आप प्रेम से करेंगे तो सैलरी के साथ वो बोनस आपको ऊपर वाला देगा। उसके बाद शाम को घर आइए, स्नान इत्यादि करिए, एनिमा ले लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद मैं हमेशा कहा करती हूँ, यदि संभव हो सके तो पूरे परिवार के साथ ध्यान में एक बार बैठा जाए, भोजन से पहले, स्नान इत्यादि के पश्चात। सबकी अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, मैं नहीं कह सकती इस बात को पूरी तरह से, लेकिन यदि संभव है, आजकल तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि सब लोग घर पे ही हैं, बच्चे भी घर पर हैं प्रायः, तो अगर आपका पूरा परिवार साधना से जुड़ा है तो ये आपका परम सौभाग्य है। बहुत अच्छा रहेगा कि पूरे परिवार के साथ, इससे आपके बच्चों के अंदर भी संस्कार पड़ेंगे, बच्चों को भी एक प्रेरणा मिलेगी, बच्चे भी सीखेंगे, और घर में एक वातावरण बनेगा साधना का। एक घंटे का कुछ कार्यक्रम ऐसा रख सकते हैं अपने घर में कि भाई आधा घंटा ध्यान हो गया, उसके बाद कुछ प्रार्थना इत्यादि हो गई, उसके बाद आपने किसी भी कोई धार्मिक पुस्तक, किसी भी पुस्तक का कुछ अध्ययन कर लिया, कुछ एक आध भजन वगैरह गा लिया। थोड़ा एक माहौल को हमें चेंज करना है, वातावरण को चेंज करना है, घर के वाइब्रेशन को चेंज करना है। पारिवारिक रूप से अगर आप ध्यान में बैठते हैं तो आप देखते हैं कि ध्यान में आपको ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप अकेले बैठते हैं और आपको शिकायत होती है कि ध्यान में मन नहीं लगता, तो अगर आप पूरे परिवार के साथ एक माहौल बनाकर बैठते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मन लग जाएगा। प्रयास करके देखिएगा, संभव है तो करके देखिए। मैं ये नहीं आवश्यक, परम आवश्यक है ऐसा नहीं कह रही हूँ, जैसी जैसी भी आपकी परिस्थितियां हैं, अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार इस पर प्रयोग कर सकते हैं। संभव नहीं है, अगर अकेले संभव है तो नहाने धोने के बाद नहीं आता परिवार आपके साथ, कोई बात नहीं, कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है, आप नहाने धोने के बाद अकेले भी बैठ सकते हैं। अच्छा रहेगा कि ध्यान भोजन से पहले एक बार अगर ध्यान का अभ्यास हो जाए, क्योंकि भोजन के बाद बैठना तो अच्छा है, लेकिन भोजन के बाद एक अभ्यास तो किया जा सकता है, लेकिन उतना बढ़िया ध्यान होता नहीं है, क्योंकि उस समय थोड़ा पेट भर चुका होता है, थोड़ा दिन भर की थकान होती है, एक आलस्य सा आता है, थोड़ा आराम करने की इच्छा होती है। तो अगर भोजन से पहले हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो पाता है अगर, तो फिर जब आप सोने के लिए निश्चिंत होकर सारे काम धंधे से निपट कर जब आप अपने बिस्तर पर जाते हैं, उस समय पर आप अगर ध्यान के लिए बैठे तो जितनी देर भी आपको हो सके, कम से कम 20 मिनट के लिए कहा गया है, जितना आपसे हो सके उतना बैठिए, और उसके बाद आप शांत मन के साथ विश्राम करिए। शांत मन के साथ ध्यान करके आप जब सोएंगे तो आपको गहरी नींद आएगी, और जितना गहरी नींद आएगी उतना ही आप उस ईश्वर के संपर्क में नींद में भी रहेंगे। अगर आपको नींद अच्छी नहीं आई तो आप उस ईश्वर से नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि गहरी नींद के बिना आपके मैं का विलय नहीं हो पाता है। आपको शारीरिक विश्राम तो मिलेगा, लेकिन मानसिक विश्राम आपको बिना गहरी नींद के नहीं मिल पाता। इसलिए मैं आपको आज ध्यान की उपयोगिता बताने के साथ आप सभी के साथ से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि इस ध्यान की साधना में और आगे बढ़ने की अब आवश्यकता है। 3 बार से काम अब नहीं चलेगा, समय निकालिए। जो लोग सेवानिवृत्त हैं, जिनको कोई विशेष जिम्मेदारियां नहीं है, वो लोग अब इस समय को बढ़ाएं। 3 बार से अब इसको आगे बढ़ाएं, 5 बार तक ले जाएं। कुछ साधक लोग ऐसा बताते हैं कि वो सुबह ही 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा बैठ लेते हैं ध्यान में, उसके बाद फिर नहीं बैठते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप इतने समय ध्यान में अगर बैठ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बार बार ध्यान का अभ्यास एक बार ध्यान के अभ्यास से कई गुना बेहतर है। आप एक बार ध्यान के लिए 1 घंटा बैठें और आधे आधे घंटे 2 बार ध्यान के लिए बैठें, तो ये दूसरा वाला ज्यादा अच्छा है। क्योंकि बार बार जब आप प्रभु की याद में जाते हैं, जब आप बार बार अपने अंदर झांकते हैं, तो उससे आपकी जो सफाई होती है वो बार बार अंदर जाने के अभ्यास की वजह से और बढ़िया हो सकती है। अगर आप ध्यान में इतना प्रोग्रेस कर चुके हैं कि आप 1 घंटा ध्यान में बैठ लेते हैं,
तो आप कम से कम 3 बार फिर 1-1 घंटे के लिए ध्यान में बैठिए और अच्छे रिजल्ट आएंगे। वरना बार बार ध्यान का अभ्यास एक बार के ध्यान से उत्तम है। इसके अलावा ध्यान पे जो साधक बैठ रहे हैं वो लोग इस बात पर अवश्य ध्यान दें कि नियमित रूप से बैठना ध्यान के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज बैठे फिर कल नहीं बैठे फिर परसों बैठ लिए तो ध्यान में इससे अच्छा विकास नहीं हो पाएगा। ध्यान के लिए अच्छी गति अगर आपको प्राप्त करनी है तो ध्यान में एक नियमितता बनानी होगी। अगर आप 3 बार बैठते हैं तो 3 बार तो बैठना ही बैठना है, भले ही आज 4 बार हम बैठ सके तो अच्छा होगा। अगर आप 4 बार ध्यान में बैठते हैं तो 4 बार रेगुलर बैठिए। कभी कभार विशेष परिस्थिति की बात अलग है। अगर आप नियमित रूप से एक रूटीन बनाकर ध्यान का रखेंगे और अगर एक निश्चित समय पर रखेंगे तो इसके रिजल्ट में और भी उन्नति होगी और बहुत अच्छा रहेगा कि एक ही स्थान पर अगर आप करेंगे तो उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये सभी चीजें अति अनिवार्य नहीं है। अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से आप इसमें थोड़ा फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन क्या इसके लाभ किस तरह से मिल सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब प्रायः लोगों की शिकायत यही रहती है कि ध्यान लगता नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि ये शिकायत प्रायः उन्हीं लोगों की आती है जो रेगुलर नहीं बैठते हैं। रेगुलर बैठिए, मन लगे या ना लगे, भले ही आपको ऐसा लगता हो कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है। समय तो हम वैसे भी बहुत सा बर्बाद कर देते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मन नहीं लग रहा है, लेकिन मन आपका लग रहा है, ये मैं कह रही हूं। एक उदाहरण देती हूँ आपको। आप जब एक पानी का बर्तन गैस पर रखते हैं, आग पर चढ़ाते हैं, तो देखते हैं कि 4-5 मिनट के अंदर पानी खौलने लगता है। लेकिन अगर उसी पानी के अंदर आपने एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, अब वो पानी जब गैस पर चढ़ाते हैं तो वो पानी अब 5 मिनट में उबलता नहीं है। क्यों नहीं उबलता? क्योंकि अब उसके अंदर बर्फ पड़ी है। उस बर्फ को पहले पानी बनाने में समय लगेगा, उसको पिघलने में समय लगेगा। लेकिन आग अपना काम बराबर कर रही है, पानी अपना काम बराबर कर रहा है, बर्फ पिघल रही है। आपको भले ही दिखाई नहीं दे रहा है कि पानी खौल रहा है, भले ही दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्रोसेस चल रहा है। ठीक ऐसे ही जब आपको लगे कि आपका ध्यान में मन नहीं लग रहा है तो समझ जाइएगा कि ध्यान में मन तो लग रहा है, लेकिन अभी पानी खौलने वाली स्टेज नहीं आई है। अभी अंदर जो आपके विकार जमा है, आपके अंदर जो लाखों करोड़ों विचार जमा है, अभी वो विचार निकल रहे हैं। ये विचार निकलेंगे तब उस ईश्वरीय चेतना से हमारी चेतना का संपर्क होगा और तब आपको लगेगा कि हाँ, मुझे ध्यान में कुछ हुआ है, कुछ मिला है, कुछ लगेगा। इसलिए जब तक ध्यान की वो स्थिति नहीं आ जाती है तब तक धैर्य बनाए रखिए और नियमित रूप से अभ्यास को बढ़ाने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, जितनी बार आप बैठेंगे, उतना ही ज्यादा आपके अंदर ये समय जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। हमारे अंदर नाना प्रकार के इतने संस्कार बने हुए हैं, इसीलिए आपसे कहा जाता है, आपको बार बार बताया गया है कि सेवा की साधना अगर आप साथ में करेंगे तो आपके अंदर ये संस्कारों का बनना कम होगा। जब तक ये संस्कार आपके अंदर बनने कम होंगे नहीं, तब तक आप इनको कितना भी निकालेंगे, धीरे धीरे करके ये कहीं ना कहीं आपके अंदर जमा ही रहेंगे। इसलिए प्रयास करिए कि ये संस्कार कैसे हमारे बनने कम हो। कोशिश करिए कि छोटी छोटी सी बातों से प्रभावित अपने मन को होने से बचाइए। अपने मन को थोड़ा मजबूत बनाइए। घर परिवार की परिस्थितियां रहेंगी, इनसे बचना बहुत मुश्किल है। इन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए कैसे हम अपने मन को सुदृढ़ बनाएं, कैसे हम अपने मन को मजबूत बनाएं,
कि जरा जरा सी बातों का हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े। कठिन होगा, आसान नहीं होगा, लेकिन प्रयास करना होगा। जरा सी बात से आप अगर प्रभावित हो जाएंगे, ये प्रभाव आपके अंदर जमा हो जाएगा, फिर आप ध्यान में जब बैठेंगे तो ये आपको निकालना पड़ेगा। ये गंदगी है, ये मल है, ये बड़ा सूक्ष्म मल है, ये इतनी आसानी से निकलता नहीं है, ये एनिमा से नहीं निकल पाएगा। इसलिए इसके लिए, विचारों की सफाई के लिए ध्यान ही एकमात्र साधन है। प्रयास करिए कि अपने हम मन को निष्काम बनाएं, कामनाओं से मुक्त बनाएं। हर वक्त ये सोचते रहना कि अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, इससे ऊपर उठने का समय आ गया है। ये समय बहुत साधकों के लिए बड़ा उपयोगी समय है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में ही हमें पता चलता है कि हम कहाँ वीक हैं, हमारी कहाँ कमजोरी है और कहाँ हमें सुधार की आवश्यकता पड़ेगी। अपने मन को हम लोग मजबूत बनाएं। संस्कारों का बनना अपने आप कम होने लग जाएगा। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के माध्यम से ये संस्कार, ये विचार हमारे अंदर जमा होते हैं। अगर हमारा शरीर, मन, बुद्धि ऐसा बनने लग जाए कि इसके ऊपर वस्तुओं का, व्यक्तियों का और परिस्थितियों का प्रभाव ना पड़े, तो आपका अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा। जितना अंतःकरण आपका शुद्ध होगा, उतना ही संस्कारों का बनना कम होगा और उतनी ही जल्दी परमात्मा से मिलने के अवसर पैदा होंगे। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो ये विचार आपको परेशान नहीं करेंगे और तब ईश्वरीय चेतना से हमारी चेतना का संपर्क होना आसान हो जाएगा। इसलिए जब भी आप ध्यान करने बैठे, शांत भाव से आंखों को बंद कर ले। मन अंदर जाने को राजी ना हो, प्रभु का नाम लें, नाम का स्मरण करें 1 बार 2 बार। प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपके क्षेत्र में प्रवेश पाना चाहता हूं, आप मेरी मदद करें। प्रभु की सहायता से आप अपने अंदर जाइए। जब आप अंदर जाएंगे, भीतर से जमा हुए विचार निकलेंगे। इन निकलते हुए विचारों को आप दृष्टा भाव से केवल देखते रहिए। इसमें उलझने की कोशिश मत करिए। इनको आसानी से निकलता हुआ केवल देखते रहिए और अपने ऊपर एक आश्चर्य करिए कि मेरे अंदर इतना जमा था। शरीर से जब मल निकलता है तो हैरानी होती है ना। पानी पर उपवास कर रहे हैं, फिर भी एनिमा लेते हैं, फिर भी मल निकलता है। साधकों को हैरानी होती है कि खा कुछ नहीं रहे, फिर भी मल निकल रहा है। ये मल क्या है? ये पुराना जमा मल है। जब आप उपवास नहीं करते हैं, दैनिक जब आप जाते हैं शौच, जो मल निकलता है ये तो डे रूटीन वाला मल है। जब हम उपवास करते हैं तब पुराना जमा मल निकलता है। ऐसे ही जब हम नींद में होते हैं तो डेली का मल निकलता है, डेली के विचार निकलते हैं। स्वप्न अवस्था के माध्यम से डे बाय डे की सफाई होती है। लेकिन अंतःकरण में जो डीप जमा है संस्कार, जिसने पूरी तरह से ईश्वरीय चेतना को ढक रखा है, ईश्वर से हमको दूर कर रखा है, उन विकारों से, उन विचारों से मुक्त होने के लिए ध्यान ही एकमात्र साधन है। ये ध्यान में निकलेगा, ये नींद में नहीं निकल पाएगा। जब ध्यान में सुंदर मौका आए और ये अंदर जमा हुआ विचार निकले, तो आप दृष्टा भाव से केवल उसको देखिए और अपने ऊपर हैरान होइए कि मेरे अंदर इतना मल जमा है। जब आप इस बात को समझ पाएंगे कि मेरे अंदर बहुत मल जमा है, तो ये मल निकलना और आसान हो जाएगा। ये और कमाल की बात है, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, जाने ते चीजें कछु पापी। अगर हम जान जाएं कि हमारे अंदर विकार है, अगर हम जान जाएं कि हमारे अंदर बहुत अहंकार है, हमें इसलिए बुरा लगा है, इसलिए हमारे अंदर संस्कार बन गया है, तो क्या होगा? सुधरने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपने गलतियों को नहीं पहचाना, अपने विकारों को नहीं पहचाना, आपने सोचा मैं तो बिल्कुल सही हूं, दूसरे वाला, सामने वाला गलत है, सामने वाले ने मुझको कैसे कह दिया, अगर आप ये मानेंगे तो आप कभी अपने विकारों को पहचान नहीं पाएंगे। और जब आप अपने विकारों को पहचान नहीं पाएंगे तो निकालेंगे कैसे? इसलिए इन विकारों को पहचानिए और जब ये निकले ध्यान में तो अपने ऊपर आश्चर्य करिए कि मेरे अंदर इतना विकार जमा है। मैं आधे घंटे ध्यान में बैठा, लाखों विचार मेरे अंदर से निकले, कमाल है, इतने मेरे अंदर विचार जमा है।
जब आप ऐसा सोचकर बैठेंगे और इन निकलते हुए विचारों को जब आप दृष्टा भाव से देखेंगे तो ये विचार बड़ी आसानी से निकलने शुरू हो जाएंगे। आज तक जो हुआ सो हुआ, आज फिर से शुरू करिए, फिर से साधना में प्रगति करिए, क्योंकि ये समय ध्यान के लिए बेस्ट समय है। तब अपने अपने घर में है, काम धंधा भी ज्यादा चल नहीं रहा है, ईश्वर से जुड़ने का सुंदर मौका है, क्यों ना हम उसका सदुपयोग करें। एक साधक, विवेकशील साधक की यही पहचान है कि वो बुरी परिस्थितियों को भी सदुपयोग कर सके और उसका लाभ उठा सके। तो इस तरह से जब आप ध्यान में बैठेंगे, आपके भीतर से विचार निकलने लगेंगे, तब कहीं जाकर धीरे धीरे आपका ध्यान में मन लगना शुरू होगा। और मैं आपको सच बताती हूँ, एक बार ध्यान में मन लगना शुरू हो गया, एक बार भीतर से आनंद आना शुरू हो गया, फिर आपकी अपने आप बार बार बैठने की इच्छा होगी। फिर आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा, किसी को आपको याद नहीं दिलाना पड़ेगा, फिर आपको कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा, बार बार अंदर से पुकार आएगी। देखिए, अंदर से पुकार तो ईश्वर आज भी लगाता है। आप सब कभी ध्यान दीजिएगा कि हर इंसान, मैंने ऐसा अनुभव किया है कि हर व्यक्ति की 3 से 5 के बीच में ऑटोमेटिक आंख खुलती है। और जब हमारी आंख खुलती है तो हमको ऐसा लगता है कि शायद टॉयलेट इत्यादि के लिए हमारा आंख खुली है, शायद हमें कहीं वॉशरूम जाना है। लेकिन वॉशरूम जाना तो ये तो एक छोटी बात है, मेन तो आपको जगाया गया है इसलिए कि आप ध्यान का अभ्यास कर लें। प्रश्न को बाद में लेंगे। हाँ, कुछ प्रश्न मेरे सामने रखे गए हैं, उनको हम लोग कल के सत्र में लेंगे। तो ये जो विचार डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये जो इन निकलते हुए जो विचारों को हमने इस तरह से अगर हम देख सकेंगे तो इन विचारों का निकलना इतना आसान हो जाएगा। और तब जो रात को जब ईश्वर आपको उठाएगा, जब जगाएगा, तब आप इस बात को समझ पाएंगे कि ये हमको ईश्वर के द्वारा जगाया गया है। और ये इसलिए नहीं जगाया गया है कि हम टॉयलेट जाकर और दोबारा फिर से सो जाएं, इसलिए जगाया गया है कि एक बार हम उसकी याद में उसके साथ थोड़ा हम बैठ लें। 24 घंटे तो हमें छुट्टी मिलती नहीं है अपने घर से, परिवार से। ईश्वर के पास बैठने की हमें कहाँ फुर्सत है। ईश्वर चाहता है कि हम उसकी गोद में रहें ताकि वो हमें अपने गुणों से संपन्न कर सके। इसलिए उसकी कॉल जब आए तो हम उसको कभी भी इग्नोर ना करें। मन में अगर एक बार विचार आ जाए कि मुझे ध्यान में बैठना चाहिए, तो ये कॉल समझ लीजिएगा कि अंदर वाले ने ही आपको लगाई है, और उस कॉल को कभी भी इग्नोर मत करिएगा। और अगर उस कॉल को आप सुनने लग गए, मैं हमेशा अपने लेक्चर में हमेशा आपके साथ यही बात कहा करती हूँ कि अगर एक साधक को अपने शरीर, मन, बुद्धि और उस परमात्मा को सुनने की शक्ति प्राप्त हो जाए तो उसको फिर किसी और को सुनने की आवश्यकता रहेगी नहीं। वो भीतर जो परमात्मा बैठा है वो गाइड हमें कर रहा है बराबर, हर परिस्थिति में, हर तरह से, हर स्तर पर हमें वो गाइड कर रहा है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। हमारा शरीर भी हमको बताता है कि क्या हम गलत कर रहे हैं और क्या सही है। जब हम 2 रोटी के बाद तीसरी रोटी खाने चलते हैं तो अंदर से आवाज तो आ ही जाती है कि बस भाई अभी तो हो गया है। ये आवाज जो अंदर से आती है, ये स्वयं परमात्मा जो आपके भीतर बैठा है, जिसे उस रोटी को पचाना है, वो परमात्मा ही अंदर से आपको आवाज देता है कि भाई अब और मत खाओ। लेकिन हम उसकी आवाज को इग्नोर करते हैं, इसी कारण बीमार पड़ते हैं। ईश्वर आपको अंदर से प्रेरणा देता है कि दे दो, लेकिन आपका स्वार्थी मन आपको कहता है नहीं दूंगा। कितनी बार हमारे मन में विचार आते हैं कि मैं भी कुछ दूं, मैं भी घर से कुछ निकालूं, कोई आया है तो चलो इसकी कुछ सेवा हो जाए। मन में एक बार, पहली बार ये उत्तम विचार सबके आता है, अवश्य आता है, क्योंकि ये परमात्मा की आवाज होती है। लेकिन उसके बाद जो हमारा ये स्वार्थी मन है ना, ये हमें कहता है नहीं नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा, दे देंगे तो ऐसे थोड़ी ना गृहस्थी चल पाएगी, नहीं देना है, दे देंगे तो काम कैसे चलेगा। दुनिया भर के विचार हमें आते हैं और अंत में वो परमात्मा हार जाता है और हमारे उस स्वार्थी मन की विजय हो जाती है।
इसीलिए मैं कहती हूँ कि उस परमात्मा की अगर हम सुनना सीख जाएं तो हमारे जीवन को सुखी होने में देर नहीं लगेगी। ऐसे ही जब परमात्मा आपको आवाज लगाए कि भाई बैठ जाओ थोड़ी देर, तो कभी भी सोचिएगा मत, चाहे भले ही आपको कितनी भी नींद आ रही हो, चाहे भले ही आप 5 ही मिनट बैठ पाए, लेकिन परमात्मा की उस आवाज का आदर होना चाहिए। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि हमारे जीवन में जितने भी दुख आ रहे हैं, बहु रोग वियोग निलोग है, भवदंग्रि निरादर के फल हैं। कहते हैं कि प्रभु के निरादर से ही हमारे जीवन में रोग, शोक, भय और वियोग, सारे दुख एक मानव जीवन में जो गिनवाए गए हैं, कहते हैं कि ये प्रभु के निरादर से आते हैं। तो ये प्रभु का निरादर है कि वो आपके आगे हाथ फैलाकर आपको अपनी गोद में बैठने के लिए कह रहा है और हम चल दें और चादर तान के सो जाएं। ये उस परमात्मा का निरादर है। कोई बात नहीं, जितनी देर बैठा जाए हम उतनी देर बैठेंगे, लेकिन कम से कम उस परमात्मा का आदर होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप परमात्मा की बातों को सुनने लग जाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, तब जब आप ध्यान का अभ्यास करेंगे और तब जब आप ध्यान में बैठेंगे, तब वो परमात्मा आपके साथ लगातार संबंधित हो जाएगा, आपके साथ बातचीत करने लग जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान में बैठने वाले साधक को ईश्वरीय प्रेरणाएं प्राप्त होने लगती हैं। इंट्यूशन आएंगे आपको अंदर से। इंट्यूशन मतलब क्या? ईश्वर की वाणी। पुराने समय में हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, शास्त्रों में, कि पहले लोगों को आकाशवाणी आती थी, सुना होगा। आकाशवाणी आ जाती थी, भगवान आकाश से बता देते थे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आकाशवाणी आज भी आ सकती है, लेकिन अगर हम अपने शरीर, मन, बुद्धि को स्थूल बनाए रहेंगे, लटके रहेंगे अगर हम जमीन पे ही, अगर हम ऊपर नहीं उठने के लिए तत्पर हैं, अगर हम अपने विकास के लिए तत्पर नहीं है, तो फिर जमीन में ही लटके रहेंगे, फिर हमें आकाश की वाणी सुनाई नहीं देगी। आकाश की वाणी सुनने के लिए, उस परमात्मा की वाणी को सुनने के लिए हमें उसकी फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना होगा। समझ रहे हैं शायद आप मेरी बात को? रेडियो सुनते हैं ना, एफएम लगाना होता है तो स्टेशन को ट्यून करना पड़ता है। कौन सा स्टेशन सुनना है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, वो हमें पता होती है, उससे हम स्टेशन को ट्यून करते हैं तो मनपसंद प्रोग्राम सुन सकते हैं। ऐसे ही वो परमात्मा तो लगातार ब्रह्मांड में अपनी शक्तियों को बिखेर रखा है, वो लगातार आपसे बातचीत कर रहा है, लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है और वो सूक्ष्म फ्रीक्वेंसी का है, उसके साथ हमारा तालमेल नहीं हो पाता। इसीलिए जो तप सेवा सुमिरन की साधना है, ये क्या करती है? हमारे शरीर, मन और बुद्धि की फ्रीक्वेंसी को फाइन बनाती है, सूक्ष्म बनाती है, उस ईश्वर की फ्रीक्वेंसी की ओर धीरे 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 हमें ले जाती है। माइक्रो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे जब हमारी ट्यूनिंग, हमारे शरीर की ट्यूनिंग अगर उस ट्यूनिंग के साथ मैच होने लग जाती है, तो शरीर में अनायास स्वास्थ्य आने लग जाता है। और इसीलिए आहार को सूक्ष्म बनाने के लिए कहा जाता है कि भाई पृथ्वी जल तत्व छोड़ो, थोड़ा जल तत्व पर आओ, जल छोड़ो, थोड़ा अग्नि पर आओ, अग्नि छोड़ो, थोड़ा वायु तत्व पर आओ और फिर आकाश तत्व पर आ जाओ। क्या होगा? धीरे धीरे हमारे शरीर की फ्रीक्वेंसी फाइन होती चली जाएगी और धीरे धीरे उस ईश्वर के साथ ट्यूनिंग बननी शुरू हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा स्टेशन पकड़ने लग जाएगा। ईश्वरीय स्वास्थ्य और ईश्वरीय शक्ति का आपके अंदर जागरण होना शुरू हो जाएगा। सेवा की साधना आप करोगे, आपके मन की फ्रीक्वेंसी ट्यून होने लग जाएगी। अभी अब मन भाग रहा है इधर और ईश्वर की फ्रीक्वेंसी जा रही है इधर। अब ट्यूनिंग कैसे हो? अगर आप सेवा की साधना करोगे, थोड़ा अपने को आप निस्वार्थ बनाओगे, थोड़ा अपने आप में, अपने अंदर आप देने की बात सोचोगे, सुख बांटने की आप कोशिश करोगे, सुख बांटना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे ये इसकी दिशा परिवर्तन होने लग जाएगा। जो मन इधर भाग रहा था वो ईश्वर की ओर सन्मुख होने लग जाएगा। तब रामचरितमानस में कहा गया है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। अगर ये फ्रीक्वेंसी मैच होने लग गई, अगर हम उस ईश्वर के सन्मुख होने लग गए, उस दिशा में अगर हमारी गति होने लग गई, तो हम उसके आनंद को धीरे धीरे प्राप्त करने लग जाएंगे। बहुत कठिन भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है।
योगी जी महाराज ने तो इतना सरल बना दिया है, कोई लंबी चौड़ी बात है ही नहीं। हम कोई आत्मा परमात्मा की बात लंबी चौड़ी कर ही नहीं रहे, हम तो उस परमात्मा की बात कर रहे हैं जो आपके भीतर है, जो बड़ी सरलता से अपने भीतर से जागृत किया जा सकता है। थोड़ा सा अपने अंतर की सफाई करनी है केवल, और कुछ नहीं करना है। जब आप ध्यान में बैठेंगे, ध्यान और कुछ नहीं है, ईश्वर के साथ ट्यूनिंग करने का एक सरल प्रोसेस है। धीरे धीरे आपकी उसके साथ ट्यूनिंग होने लग जाएगी, और जब उसकी ट्यूनिंग होने लग जाएगी तो उसकी आवाज आपको साफ साफ सुनाई देगी। यहाँ तक कि आप अपने घर परिवार की कोई समस्या अगर आपको परेशान कर रही है, उसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, आप एक प्रयोग करके देखिएगा। एक पर्ची पर अपनी समस्या लिखिएगा और वो पर्ची अपने सामने रख लीजिएगा। उसके बाद उस समस्या को आप भूल जाइएगा और आंख बंद करके बैठ जाइएगा और मानसिक रूप से प्रभु को वो समस्या समर्पित कर दीजिएगा। फिर उस समस्या के बारे में ध्यान में विचार मत बनाइएगा, उसको छोड़ दीजिएगा, प्रभु को समर्पित कर दीजिएगा। अगर ध्यान आपका अच्छा चल रहा है, अगर 3, 4, 5 महीने, साल भर आपको ध्यान के हो गए हैं, प्रभु अंदर से आपको गाइड करेगा, बताएगा आपको कि इस समस्या का भी क्या समाधान हो सकता है। प्रयास करें। हम सभी साधक हैं, साधना से जुड़े रहे, हम लोग कोई सिद्ध नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी साधना से संतुष्ट होकर बैठ जाएंगे तो फिर हमारी साधना का विकास रुक जाएगा। आज हमारे शरीर में बहुत बीमारियां थी, अब हम स्वस्थ हो गए, शरीर का वजन भी 20-25 किलो तक लोगों का कम हो गया है, डायबिटीज भी चली गई, बीपी चला गया, सब चला गया। अब हमने सोचा हमारी तप की साधना पूरी हो चुकी है, ऐसा नहीं है। जब तक वो ईश्वरीय शक्ति आपको अपने अंदर से महसूस ना होने लग जाए, जब तक आपको ना लगने लग जाए कि वो ईश्वर अब आपके भीतर ऐसा प्रकट हो चुका है कि अब आपके ऊपर मौसम कितना भी बदल जाए, आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। शरीर में अगर कोई कष्ट भी आ जाएगा तो भी उस शरीर के रोग का प्रभाव आपके मन तक नहीं जाएगा, तो आप समझिएगा तब आपके अंदर वो ईश्वरीय अखंड स्वास्थ्य और शक्ति का जागरण हुआ है। अगर आप साधना में अभी नए हैं तो धीरे धीरे नए पुराने साधकों के संपर्क में आइए, वो साधक जहां तक पहुंचे हैं वहां तक पहुंचिए, फिर उसके बाद और आगे बढ़िए और अपना एक नया आदर्श स्थापित स्वयं करिए। कोई आपके सामने आपका आदर्श है तो आप उसके जैसा बनने का प्रयास करिए, कोई नहीं है तो अपना आदर्श स्वयं बनने का अभ्यास करिए। इस तरह से निरंतर तप सेवा सुमिरन की साधना करते करते एक साधक का संपूर्ण विकास इस तप सेवा सुमिरन की साधना से संभव है। लेकिन तभी होगा जब हम अपने दिल दिमाग को जागरूक रखेंगे, हम अपने विकारों को पहचानेंगे कि हाँ मेरे शरीर में विकार है, मेरे मन में विकार है, मेरी बुद्धि में विकार है। अगर हमने ये मान लिया कि बस अब तो मैं निर्मल हो गया, अब तो मैं बहुत बड़ा साधक बन गया, तो हमारे विकास का क्रम वहीं पर टूट जाएगा। हर समय हमेशा अपने आप को एक छोटा साधक बनाकर रखिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, दूसरों के लिए प्रभु से प्रार्थना करिए। समय खराब है, दूसरों के लिए प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु सबको स्वस्थ बनाए, प्रभु सबका कल्याण करे, प्रभु सबको संपन्न बनाए। इस तरह से जब आप दूसरों के लिए सोचना शुरू करेंगे तब आपकी अपनी समस्याओं का हल होगा। सुबह से लेकर रात तक केवल अपनी समस्याओं का रोना रोएंगे अगर, तो आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। थोड़ा दूसरों के लिए सोचना शुरू करें। इस तरह से ये सुमिरन की साधना, मैंने आज आपको कोई साधना का, ध्यान का कोई विज्ञान विस्तार से नहीं समझाया है। हम सभी लोग साधना से जुड़े हैं, लेकिन ध्यान की साधना में हम सभी पीछे जा रहे हैं, ऐसा प्रायः मैं देख रही हूँ, बराबर लोगों के फोन भी आते रहते हैं। इसलिए ध्यान की साधना को आप लोग बढ़ाइए, जितना समय मिले ज्यादा से ज्यादा बैठिए। कोई ये निश्चित समय नहीं है, कम से कम 3 बार तो सबको बैठना ही बैठना है। धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। जो रिटायर्ड लोग हैं, जिनकी जो जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं, अगर आप गृहिणी भी हैं, घर का काम धंधा निपटाने के बाद तुरंत कोशिश यही करिए कि मैं कैसे ध्यान में बैठ जाऊं। इधर उधर गप्पे मारना, टीवी देखना, न्यूज चैनल खोलना, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। इससे बढ़िया है कि आंख बंद करके बैठेंगे तो आपको अपने समस्याओं का समाधान मिलेगा, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र समाधान है। जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आए
तो एक बात याद रखिएगा, अपने आप से केवल यही कहिएगा कि ध्यान ही एकमात्र समाधान है। अंदर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर ही वो खजाना है जिसकी आपको तलाश है। स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम का वो खजाना तब सेवा सुमिरन की सरल साधन, और जब तक सेवा सुमिरन की आप साधना करेंगे तो चौथा स्टेप अपने आप आपके जीवन में आने लग जाएगा, जिसको समर्पण कहते हैं। समर्पण कोई साधना साध्य नहीं है, ये किसी साधना से नहीं आएगा, ये तप सेवा सुमिरन का विषय नहीं है। अगर आपकी तप सेवा सुमिरन की साधना चलेगी, अगर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में अगर ईश्वर का प्रागट्य होगा, तो उस ईश्वर के चरणों में आपका समर्पण अपने आप होने लग जाएगा। अरे एक डॉक्टर आपका अगर अच्छा इलाज कर देता है, आपको बीमारी से अगर मुक्त कर देता है, तो आप उस डॉक्टर को कितना मानते हो, कितनी उसकी इज्जत करते हो, कितना आप उसको मानने लगते हो, समर्पित हो जाते हो कि भाई मेरा तो ये डॉक्टर बहुत बढ़िया है, मैं तो इसके पास जाता हूँ, ठीक हो जाता हूँ, समर्पित हो जाते हो। जब वो परमात्मा आपके भीतर से प्रकट होने लग जाएगा, जब उसकी अनुभूति आपके जीवन में आने लग जाएगी, जब दिमाग में उसका सहारा आपके आने लग जाएगा, जब दिल में उसका प्रेम आपके आने लग जाएगा, तब क्या आपके जीवन में उसके प्रति समर्पण नहीं होने लग जाएगा? तब आपको उस ईश्वर के प्रति समर्पण होने लग जाएगा, और जब उस ईश्वर के समर्पण के क्षेत्र में आप पहुंच जाएंगे, तो जीवन आपका सर्वांश में सुखी हो जाएगा। जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख रहना नहीं चाहिए। हम लोग सब साधक हैं, कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि हम सारे रोगों से, सारे दुखों से मुक्त हो गए हैं। हम सब साधक हैं, हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें इस साधना के बल पर आगे बढ़ना है। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कोई शरीर में विशेष कष्ट आ जाए, कभी दवाई भी थोड़ी बहुत लेनी पड़े, तो उसके लिए भी कोई बहुत चिंता की कोई बात नहीं है। कभी कोई विशेष परिस्थिति पड़ गई, दवाई लेनी पड़ गई, तो कोई दवाइयों के हम दुश्मन नहीं है। सदुपयोग हर चीज का है, सदुपयोग कर सकते हैं। धन का सदुपयोग करिए, दवाइयों का सदुपयोग करिए, भोजन का सदुपयोग करिए, सदुपयोग करना आना चाहिए। अभी हम दुरुपयोग कर रहे हैं हर चीज का, भोजन का भी हम दुरुपयोग कर रहे हैं, धन का भी हम दुरुपयोग कर रहे हैं, दवाइयों का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। जब हम दवाइयों पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं, तो ये दवाइयों का दुरुपयोग कहलाता है। लेकिन अगर एक साधन के रूप में अगर आप दवाइयों का इस्तेमाल भी अगर आप करते हैं, अगर ये समझते हुए कि ये साधन मुझे टेम्परेरी रूप से मेरे काम आ सकता है, लेकिन अगर स्थायी रूप से आपको स्वस्थ होना है, तो वो दवाइयों से संभव नहीं है। इस तरह से सही गाइडलाइन के साथ जब आप साधना पे चलेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि आपके जीवन में विकास ना हो और आपके जीवन में उपलब्धि ना हो। मैं बार बार कहती हूँ कि साधना में संवाद और संपर्क बनाए रखिए, अध्ययन करते रहिए। किताबों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। जिन लोगों ने भी किताबें अगर अभी नहीं पढ़ी हो, तो किसी भी तरह से सदुपयोग करते हुए समय का इन किताबों को पढ़ डालिए। मैं तो ये भी कहती हूँ कि एक बार पढ़ने से भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार आप पढ़ेंगे तो ये जल्दी समझ में आएगी नहीं। इसको बार बार टेक्स्ट बुक की तरह बार बार पढ़िए। कब कौन सी बात आपको आज समझ में आ जाए, पढ़ी तो आपने बहुत बार थी, लेकिन ये बात आज आपको समझ में आई है, ऐसा आप अनुभव करेंगे। इसलिए सिद्धांतों को बार बार पढ़िए, क्योंकि समाज में सब विपरीत है, साधना के विपरीत है। दुनिया में आप जाएंगे, सब बढ़िया खाने और बटोरने वाले लोग हैं, कहाँ आंख बंद करके बैठने का किसी को होश है। आप जब ये साधना पे चलेंगे तो समाज आपको घसीटने की कोशिश करेगा। इसलिए अपने को मजबूत बनाने के लिए संवाद और संपर्क बनाए रखें। मेरठ आश्रम में से जुड़े रहिए, आप लोग अपने सीनियर साधक जो आपके शहर में हैं उनके संपर्क में रहिए, और जब जरूरत पड़े तो हम सभी लोग आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। आप सभी लोगों को यहाँ देखकर, आपसे मिलकर बड़ा आनंद होता है, और सबके साथ एक मिलकर चलने की हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप ही लोग हमसे प्रेरणा लेते हैं, हम लोगों को भी आपसे बहुत बल मिलता है। आश्रम में अगर आप लोग आते तो बड़ा आनंद होता, लेकिन समय ऐसा है, कोई बात नहीं, जितने साधन है उसी साधन के साथ काम चलाना है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, साधना में जुड़े रहिए। कल हम लोग प्रश्नोत्तर सत्र करेंगे, उस प्रश्नोत्तर सत्र में भी जो